बिहार के छपरा के गोल्डनगंज में डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस की 11 बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रेन नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही थी। अचानक रात करीब 2 बजे हादसा हुआ है। ट्रेन का इंजन भी डिरेल हुआ है। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जारी है, लेकिन हादसे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। रेल मंत्री और रेल प्रशासन इसके पीछे नक्सली साजिश की आशंका जता रहे हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन शुरुआती दौर में ऐसी किसी साजिश से इनकार कर रहा है। नक्सलियों ने आज बढ़े हुए रेल किराए के विरोध में बिहार बंद का ऐलान किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि हादसे में नक्सली साजिश है या नहीं। The accident and we monitored everything, the relief and other things that took place very fast, and officers have done their duty extremely well. 4 persons who died and 8 or 9 persons who are injured, and the persons have taken to the nearby hospital and they have given medical treatment, and we have ex-gratia of rupees 2 lakh for the deceased and 1 lakh to the grievously injured, and persons of simple injuries have been given ex-gratia of rupees 20,000. Now all the passengers in the train have shifted to the nearby station, and from there special arrangements have been made to the passenger to reach the destination. हमारी पुलिस अथॉरिटी से बात हुई है, उससे प्राइमा फेसी साबोटेज का मामला नहीं लगता है, बिकॉज जो एक्सीडेंट साइट, आप जिस एक्सीडेंट साइट पे खड़े हैं, यहाँ से ऑलमोस्ट शहर शुरू हो जाता है, और एक रेलवे का रेलवे क्रॉसिंग लेवल क्रॉसिंग गेट भी है, जो कि मैन लेवल क्रॉसिंग गेट है। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि ये साबोटेज हो सकता है, बट देन इट इज माई कंक्लूजन विद व्हाटएवर आई हैव सीन हियर। लेकिन जब ये ड्यू इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो लापरवाही किसकी है, इसको लेकर अलग अलग तथ्य जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन बेगुनाहों की जान गई है। 4 लोगों की मौत हो गई है, और इस बीच सुरक्षा कमेटी बनाए जाने की भी बात की जा रही है, जो कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। इस बीच सदानंद गौड़ा ने कहा है कि नक्सली साजिश हो सकती है। वहीं राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि कुछ भी कहना जल्दबाजी है, और लोकल प्रशासन ये कह रहा है कि हमें कोई भी सुराग नहीं मिले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। जख्मी लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की है। रेल से सफर करने वाले लोगों के लिए ये तस्वीरें सिहरन पैदा करने वाली हैं। वीआईपी कही जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस का ये हश्र देखकर हैरानी होती है। हादसा कितना जबरदस्त रहा होगा, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से बखूबी हो जाता है। 1-2 नहीं, बल्कि ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतरकर जमीन पर बिखरे हैं। कुछ बोगियां पलटी हुई हैं, तो कुछ के पहिए बोगी से अलग हो चुके हैं। टूटी हुई रेलवे ट्रैक हादसे की वजह बताने के लिए काफी है, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस के गुजरने से पहले रेलवे ट्रैक का ये हाल कैसे हुआ, ये जांच के बाद पता चलेगा। हादसे की शिकार हुई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस बिहार के छपरा स्टेशन और गोल्डनगंज के बीच पटरी से उतर गई। उस वक्त रात के करीब 2 बजे थे। जाहिर है हादसे के वक्त ज्यादातर मुसाफिर सो रहे होंगे। दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस छपरा स्टेशन से आगे बढ़ने के बाद अपनी पूरी रफ्तार पर थी। तभी अचानक ट्रेन में सो रहे लोगों को जोर के झटके महसूस हुए। B1 से B7 बोगी के बीच मुसाफिर एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और लगा जैसे तेज भूकंप आया हो। चंद मिनटों बाद जब ये झटके खत्म हुए तो ट्रेन की रफ्तार खत्म हो चुकी थी और ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतरकर आसपास बिखर चुकी थी। अचानक काफी जंपिंग सा होने लगा, तो हम लोग अचानक जगे। फिर अचानक गाड़ी नीचे जाने लगी, तो हम लोग आपस में शोर मचाए, फिर पैसेंजर लोग भी शोर मचाए कि
हादसा हो ही गया, गाड़ी नीचे गिर गई। फिर हम लोग भी पैसेंजर की रात में ही मदद किए, उनको बाहर निकाले, फिर हम लोग भी सेफ निकले। आधी रात हुए इस हादसे के बाद रेल मंत्रालय में भी हड़कंप मच गया। देश के नए रेल मंत्री सदानंद गौड़ा मीडिया के सामने आए तो उन्होंने इस हादसे को नक्सलियों की साजिश बताया। सदानंद गौड़ा हादसे की पूरी जानकारी लेने के लिए छपरा और पटना के दौरे पर निकल गए। 4 persons who died and 8 or 9 persons who are injured, and the persons have taken to the nearby hospital and they have given medical treatment, and we have ex-gratia of rupees 2 lakh for the deceased and 1 lakh to the grievously injured, and persons of simple injuries have been given ex-gratia of rupees 20,000. दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी हादसे का शिकार कैसे हुई ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन रेलवे इसे नक्सलियों की साजिश मान रहा है। गौरतलब है कि नक्सलियों ने बिहार में 2 दिन के बंद का ऐलान किया है। रेलवे के मुताबिक मोतिहारी में भी मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी जांच अभी बाकी है। जहाँ तक उम्मीद की जाती है ये हादसा सैबोटाज के कारण हुआ, क्योंकि इस समय माओस ने रात को 12 बजे के बाद एक ब्लॉकेट का जारी किया हुआ था, और इसके साथ ही साथ 60 किलोमीटर दूर एक मालगाड़ी पे भी ये बात उठी थी, जहाँ पे ट्रैक पे धमाके के कारण 18 वैगन पटरी से उतर गए। और इसमें जो ऑपरेशंस चल रहे हैं साइट पे, वहाँ एक विशेष रेलगाड़ी भी पहुंच चुकी है और यात्रियों को गंतव्य स्थान ले जाने के लिए तैयार है। हादसे में गंभीर तौर पर घायल हुए यात्रियों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। रेल मंत्रालय ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख और सामान्य रूप से घायलों को 20,000 के मुआवजे का ऐलान किया है। इस हादसे में B1 से B7 तक के डिब्बों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रेन का इंजन भी पटरी से उतर गया। साल 2002 में हुए हावड़ा राजधानी हादसे के बाद ये दूसरा बड़ा हादसा है जिसमें राजधानी एक्सप्रेस को इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचा हो। तो जांच के बाद ही आखिर लापरवाही किसकी थी या किसकी गलती की वजह से हादसा हुआ ये साफ हो पाएगा। मनीष तिवारी ने क्या कहा है इस हादसे पर, आइए सुनिए। और सरकार को इसको संवेदनशीलता से लेने की जरूरत है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो राहत के कार्य हैं वो जल्द से जल्द संपन्न होंगे और लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। हमारी सांत्वनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिनको क्षति हुई है, उन व्यक्तियों के साथ हैं जिनको इसमें चोट आई है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इस बात का पता लगाएगी कि राजधानी जैसी एक बहुत अहम गाड़ी इस तरह से पटरी से कैसे उतरी। सर, इसके अलावा दूसरा एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है और बार बार ये कहा जा रहा था कि सरकार चेंज होगी तो एक अच्छे दिन आने की बात कही। रेलवे के टैरिफ में जो इजाफा किया गया है तो मनीष तिवारी को आप सुन रहे थे, पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री, जो कि बता रहे थे कि हादसे की तमाम जो लापरवाहियां हैं उनको जल्द से जल्द सरकार को नोटिस में लेना चाहिए और इसके खिलाफ जो लापरवाही की है जिन लोगों ने उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। हादसे की जगह का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा ने, देखिए उनकी रिपोर्ट। राजधानी हादसा जब हुआ था उस समय हमारे साथ मौजूद सर हैं जो उसमें पेंट्री कार के स्टाफ हैं, कैसे क्या हुआ था आप बताएंगे? रात का माहौल 2-10 का टाइम हो रहा था, अब हम लोग भी सो रहे थे जी, तो उसमें अचानक काफी जंपिंग सा होने लगा, तो हम लोग अचानक जगे, फिर अचानक गाड़ी नीचे जाने लगी, तो हम लोग आपस में शोर मचाए, फिर पैसेंजर लोग भी शोर मचाए, फिर हादसा हो ही गया, गाड़ी नीचे गिर गई। हम लोग भी पैसेंजर की रात में ही मदद किए, उनको बाहर निकाले, फिर हम लोग भी सेफ निकले, लेकिन B2 और B5 ये बोगियां एक साइड में पलट गई, इसमें कुछ हादसा हुआ, कुछ लोग मारे भी गए। क्या
कितना देर तक चला हुआ इस जो आवाज हुआ और बोगियां पलटी आप निकले? ये लगभग आधा पौन घंटा करीब 1 घंटे करीब चला होगा रात में। अरविंद यादव। ये अरविंद जी थे। आप ये बताएं कि जो ज्यादा लोग खासकर जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी, कितना टेंशन हुआ और कैसे उन लोगों को निकाला गया? हाँ, उन लोग तो बहुत परेशानी हुई, लेकिन अब क्या किया, हादसा किसी को टाला नहीं जा सकता है, तो ऊपर वाले के दिन है। ये अरविंद यादव से जो पेंट्री में थे अपने सहयोगियों के साथ, और इस घटना के बाद से यहाँ रिलीफ केस को रवाना कर दिया गया, लेकिन अभी ये लोग अभी भी यहाँ मौजूद है। फिलहाल आपको दिखाना चाहते हैं कि जो यहाँ की तस्वीरें हैं काफ़ी डरावनी तस्वीरें हैं। इस बात का अंदाजा लगाना सहज अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा वो मंजर होगा जब धमाका हुआ था और सभी लोग एक दूसरे पे गिर गए, बोगियां आपस में टकरा गई, एक दूसरे पे चढ़ गई। और इसके बाद फिलहाल यहाँ पे रेस्क्यू काम जारी है और आला अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं। जांच की बात होनी है, लेकिन जो जाने गई हैं उन्हें वापस नहीं ला सकता है। लेकिन जो हालात थे, जो यहाँ पे तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो खौफजदा करने वाली हैं। और रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने इस हादसे को नक्सलियों की साजिश करार दिया है और कुछ देर बाद वो घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं। लेकिन सवाल यही है कि रेलवे इस नक्सली साजिश किस आधार पर करार दे रहा है। जिला प्रशासन और गृह मंत्रालय ने भी किसी भी तरह की साजिश की पुष्टि नहीं की है। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या रेलवे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है? क्या मुसाफिरों की जान की हिफाजत करना रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है? क्या राजधानी के गुजरने से पहले नहीं गुजरा पायलट इंजन? नक्सलियों के बंद के बावजूद रेलवे नहीं था सावधान। क्या रेलवे की लापरवाही से हुआ इतना बड़ा हादसा? नक्सलियों की साजिश हो या हादसे की वजह कुछ और? क्या मुसाफिरों की हिफाजत रेलवे की